नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से यहाँ पर कुछ हिंदी में व्याकरण से संबंधित कुछ जानकारी देने के लिए आए हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से वर्ण ध्वनियों का वर्गीकरण। तो इसमें आप देखें इसके लिए और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए यहाँ पर दिखाने के लिए आपको क्रम से बताएंगे कि कौन कौन से वर्ण कहाँ से मुख से कैसे उच्चारण होता है, कहाँ से ध्वनि निकलती है, इसका एक पूरा क्रम है। उस क्रम में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिस प्रकार से हमने आपको वर्ण रहते हैं, उन वर्णों में सबसे पहले आता है कंठ ध्वनियाँ। कंठ ध्वनियाँ मतलब कंठ से निकलने वाली, गले से निकलने वाली ध्वनियाँ जो हैं, तो इनका कौन कौन सा क्रम रहेगा, कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। इसमें सबसे पहले आता है, इसका एक सूत्र है अकह विसर्जनीयम। अकह विसर्जनीयम का मतलब है कि ये आ जो हैं वह दोनों हैं, का पूरा वर्ग है जिसमें 5 आते हैं, और विसर्ग इसके पहले हा और विसर्ग, मतलब ये आ दोनों, का पूरा वर्ग, हा और विसर्ग, कुल मिलाकर के ये पूरे 9 जो हैं वह कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। मतलब ये जो बोली जाएंगी तो ये कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। आ, बड़ा आ, का पूरा वर्ग, का खा गा घा और उआ, और ये हा और विसर्ग, ये पूरी कंठ ध्वनियाँ रहेंगी इसमें। इसके बाद दूसरा आता है, इसमें दूसरी वाली लाइन अब इसी में आती है कि ये का के बाद आती है चा की लाइन और आ के बाद आता है ई। तो इसमें दूसरी ध्वनियाँ जो हैं वह कहलाती हैं तालव्य ध्वनियाँ। तालव्य ध्वनियाँ में यहाँ पर आ के बाद आएगा ई, तो इसको कहते हैं, इसका सूत्र है इचु यशा नाम। इचु ईशा नाम मतलब ई इसमें दोनों, इसके बाद चा वर्ग, फिर इसके बाद आता है या और सा, मतलब छोटी ई, बड़ी ई, चा का पूरा वर्ग, चा छा जा झा या, और या और सा, ये जो हैं आपके तालव्य ध्वनियाँ हैं। इनको बोलने से जिह्वा जो है वह हमारे तालू में लगती है। इसमें कहीं भी मतलब इसमें जो तालव्य, ये जो ध्वनियाँ हैं इनकी संख्या भी 9 है। मतलब यहाँ से ये दोनों ई, चा वर्ग, 5 ये हो गए, एक ये और एक ये, कुल मिला के ये 9 वर्ण जो हैं ये ध्वनियाँ तालव्य से निकलती हैं। इसके बाद अगला आता है, चा के बाद आता है टा वाली लाइन। तो ये जो हैं वह कहलाती हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य ध्वनियाँ इसमें आपके, इसके बाद चा के बाद जब टा आता है तो यहाँ पर रिर, इसको कहते हैं ऋतु रसा नाम। क्रम से चलते हैं ये, चा के बाद टा वर्ग, और इसके बाद या के बाद आता है रा, और इस सा के बाद आता है ये वाला सा। तो इसके लिए क्रम से हैं ये, ऋ ऋषि का इसमें सिंगल, टा का पूरा वर्ग, और इसके बाद सा षटकोण का, पहले रा और सा षटकोण का। इस प्रकार से इसमें आते हैं आपके, ये 8 रहेंगे। मतलब ये इसमें जो है 8 जो हैं वह मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। इनको बोलने से हमारी जिह्वा जो है वह ऊपर की तरफ मुड़ती है। जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जिह्वा जो है वह मुड़ जाती है, और एक झटके से इसको जो हम बहुत तेज़ी से इसको बाहर की तरफ फेंकते हैं जब हम बोलते हैं,
इनको बोलने में इस प्रकार से जिह्वा का वर्ग रहता है, इसको इनको मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं। इसके बाद टा वर्ग के बाद आता है ता वर्ग। ता वर्ग जो है वह आता है दंत ध्वनियाँ जो हैं वह इसमें लृत लसा नाम। लृत लसा नाम ये संस्कृत का है, लृत चलता था पहले, इसमें आता है ता वर्ग। लृत लसा नाम में ता का पूरा वर्ग मतलब 5, एक ये और एक ये। दंत ध्वनियाँ जो हैं वो 7 होती हैं। इसमें जब इनको हम बोलते हैं तो हमारी कोई सी भी ध्वनि हम ता वर्ग की बोलते हैं तो जिह्वा जो है वह दांत से टकरा करके निकलती है, बिना दांत के स्पर्श के ये ध्वनियाँ नहीं निकलती हैं। अब इसी क्रम में आते हैं तो ता वर्ग के बाद पा वर्ग आता है। तो पा वर्ग वाली जो हैं ओठस्थ ध्वनियाँ। ओठस्थ ध्वनियाँ मतलब जब भी हम इनको बोलते हैं इनको कहते हैं उपू। याद करने से इसको, इसमें क्या है, इन संख्याओं को जब हम इन ध्वनियों को बोलते हैं तो इसमें बिना ओंठ के स्पर्श के दोनों के मिलने के बगैर नहीं बोले जा सकते। पा वर्ग जो है वह पूरा जब हम बोलते हैं तो दोनों ओंठ जो हैं चिपक जाते हैं। इस प्रकार से ये पूरे वर्ग हो गए ये। अब आता है इसमें, अब आपके बचते हैं जो इससे छूट गए। इसमें आता है आपका ए एड़ी का आता है और आई ऐनक का। संधि के हिसाब से बना है। ए एड़ी का जो बनता है वह संधि की दृष्टि से 2 से मिलकर के बनता है। आ और ई जो है इससे मिलकर के ए बनता है और जब बड़ी ई बन जाती है यहाँ पर तो आई बन जाता है। तो इसमें आ जो अपन ने अभी पढ़ा था ये है कंठ ध्वनि और ई जो है ये है तालव्य ध्वनि। अब ये दोनों से मिलकर बना है तो मतलब ये ध्वनि जो है वह कंठ तालव्य हो जाएगी। तो इसको, इस ध्वनि का जो है वह कंठ तालव्य है, मतलब ए और आई जो हैं वो बनेंगी कंठ तालव्य। ये कंठ तालव्य ध्वनि है। ओ और औ ये भी संधि की दृष्टि से बनती हैं। आ धन ऊ बराबर ओ। इनका जो क्रम है वह आता है आ और ऊ से। तो अभी ऊपर पढ़ा था कि आ जो है कंठ है, ये कंठ ध्वनि हो गई, और ऊ जो है ओष्ठ ध्वनियाँ हैं तो ये बनेगी कंठोष्ठ। तो इसको अपन कंठोष्ठ जब इकट्ठा लिखा जाएगा तो ये कंठोष्ठ हो जाएगी। एक अकेला बचा है यहाँ पे जिसको कहते हैं वा। वा जो है वह दंतोष्ठ ध्वनि कहलाती है। दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं। इस प्रकार से ये पूरे वर्ण हो जाते हैं आपके जितनी भी ध्वनियाँ हैं। अब आपके जो संयुक्त अक्षर बचते हैं, अगर आप इन सभी की संख्या जोड़ेंगे, ये 2 हो गई, ये भी 2 हो गई और ये आपकी 1 हो गई। इन सबको आप जोड़ेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 45। एक ध्वनि जो है वह 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 2 द्विगुण और उसके बाद एक जो बचता है अम्य की बिंदी, अनुस्वर जो इसमें आता नहीं है। इस प्रकार से वर्ण जो है वर्णमाला वह पूरी हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपके लिए अगले वीडियो के माध्यम से और भी कई जानकारियाँ देते रहेंगे। नमस्कार।